Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question, a cylindrical bucket 32 cm high and with radius of base 18 cm is filled with sand. एक cylindrical shape की bucket है जिसकी height है 32 cm और इसके base का radius है 18 cm. इसे sand से fill किया गया है. This bucket is emptied out on the ground and a conical heap of sand is formed. इस बकेट को अब ग्राउंड पर खाली कर लिया जाता है और उस सैंड से एक कॉनिकल हीप बना दिया जाता है. इट मीन्स जो सैंड है वो कोन की शेप में ग्राउंड पर है. इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर. अब जो कॉनिकल हीप बना है उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप. अब हमें इस कॉनिकल हीप की रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है, जिन सब की हेल्प से हम इस कॉनिकल हीप की रेडियस और स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें दिया है कि सिलेंड्रिकल बकेट में सैंड को फिल किया गया है. इट मीन्स जो सिलेंड्रिकल बकेट की वॉल्यूम होगी वही उस सैंड की भी वॉल्यूम होगी जो हमने बकेट में फिल की है. अब क्योंकि हम उसी सैंड का कॉनिकल हीप बना रहे हैं, इट मीन्स जो सैंड की वॉल्यूम है वही कॉनिकल हीप की वॉल्यूम है. तो कंक्लूजन हुआ कि जो सिलेंड्रिकल बकेट की वॉल्यूम है वो इक्वल है सैंड के कॉनिकल हीप की वॉल्यूम के. अब यहां अगर हम सिलेंड्रिकल बकेट की वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास कॉनिकल हीप की हाइट दी हुई है और रेडियस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और जब रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे. आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नाउ वी विल सॉल्व इट. तो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड. अब यहाँ सिलेंड्रिकल बकेट की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंड्रिकल बकेट की रेडियस को हम r1 मान लेते हैं और हाइट को h1. और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ r को हम r2 मान लेते हैं और हाइट को हम h2 मान लेते हैं. अब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे. हमें यहाँ सिलेंड्रिकल बकेट की रेडियस दी हुई है 18 सेंटीमीटर. इट मीन्स r1 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. बकेट की हाइट है 32 सेंटीमीटर. इट मीन्स h1 इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर. जो सैंड का कॉनिकल हीप है इसकी हाइट हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर. इट मीन्स h2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है. इट मीन्स r2 हमें फाइंड आउट करनी है. साथ ही स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट करेंगे. तो एक बार हम इन वैल्यूज को यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे. पाई को एज इट इज रहने देंगे. r1 को हम 18 से रिप्लेस करेंगे. देन 18 मल्टीप्लाई 18. h1 को हम 32 से रिप्लेस कर देंगे. इक्वल 1/3 पाई एज इट इज रहेगा. r2 हमें फाइंड आउट करना है, ये भी एज इट इज रहेगा. h2 हमें 24 दी हुई है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पाई कॉमन है, ये कट हो जाएगी. अब हमें r2 फाइंड आउट करनी है, इसलिए r2 स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे एंड 18 मल्टीप्लाई 32 भी एज इट इज रहेगा. और राइट हैंड साइड से 24 न्यूमरेटर है जो यहाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा साइड चेंज करने पर, और जो 3 डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर हो जाएगा. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 3 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32. अब यहाँ डिनोमिनेटर 1 हो गया और न्यूमरेटर हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई 18 जिसे हम लिख सकते हैं 18 स्क्वायर, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. ये हो गया r2 स्क्वायर के इक्वल. हमें r2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम स्क्वायर की साइड चेंज कर देंगे. तो 18 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर जो है वो रूट में आ जाएगा. रूट को सॉल्व करेंगे
तो 18 स्क्वायर से 18 बाहर आएगा, 2 स्क्वायर से 2 बाहर आएगा और R2 की वैल्यू हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। यह है कॉनिकल हीप के बेस की रेडियस। अब हमें फाइंड आउट करनी है कॉनिकल हीप की स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो रूट में होता है। कॉनिकल हीप की रेडियस को हमने R2 माना है और हाइट को हमने H2 माना है। H2 हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 24 सेंटीमीटर, R2 हमने फाइंड आउट की है 36 सेंटीमीटर। तो L को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे 36 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 24 स्क्वायर होता है 576। सम फाइंड आउट करेंगे 1872। L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका रूट फाइंड आउट करेंगे। रूट के लिए हमने 1872 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। वैल्यू आई 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13। रूट को सॉल्व करने पर 2 रेज़ टू द पावर 4 में से 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर में से 1 टाइम 3 बाहर आ जाएगा और 13 क्योंकि 1 टाइम है इसका कोई पेयर नहीं है इसलिए ये रूट में ही रहेगा। जो वैल्यूज रूट के बाहर है उन्हें सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, रूट 13 सेंटीमीटर। ये है उस कॉनिकल हीप की स्लैंट हाइट और रेडियस हम ऑलरेडी पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 36 सेंटीमीटर।